कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता और कोष अध्यक्ष, जो कि कांग्रेस अध्यक्ष के 2 दशक तक राजनीतिक सलाहकार रहे, अहमद पटेल नहीं रहे। दरअसल अहमद पटेल का कांग्रेस पार्टी में इतना प्रभाव था कि आज उनकी कमी कांग्रेस पार्टी को महसूस हो रही है। एक बार मैंने उनसे पूछा था कि सर, कभी ऐसा हुआ है कि आपने किसी को रात के 12 बजे मिलने बुलाया और वो सुबह यानी दोपहर को 12 बजे आपसे मिलने आए हों? तो उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा था कि हाँ, अक्सर ऐसा हो जाता है। नमस्कार, देश की बात में आज हम बात करेंगे अहमद पटेल की। अब अहमद पटेल के बाद कांग्रेस में कौन ऐसे नेता हैं जो उनकी जगह ले सकते हैं? यूपीए की 10 साल सरकार रही और अहमद पटेल पर्दे के पीछे से पूरी सरकार चलाते थे, ये सब जानते हैं। और इसके साथ ही सोनिया गांधी के राजनीतिक सलाहकार भी थे। लेकिन एक समय ऐसा था उन 10 सालों में कि कोई इस बात की परवाह नहीं करता था कि 10 जनपद सोनिया गांधी या फिर 7 RCR डॉक्टर मनमोहन सिंह मंत्रियों और मुख्यमंत्रियों के बारे में क्या सोच रहे हैं। यूपी के समय में जितने भी कांग्रेस के मुख्यमंत्री थे और कैबिनेट मंत्री थे, वो सब इस बात की चिंता करते थे कि अहमद पटेल उनके बारे में क्या सोचते हैं। ऐसी छवि थी उनकी, क्योंकि ये कहा जाता था कि जितने भी नेता मौजूद हैं कैबिनेट में या राज्यों के मुख्यमंत्री हैं, वो कहीं ना कहीं अहमद पटेल के ही लोग हैं, उन्हीं से जुड़े हुए हैं। इस तरीके से अहमद पटेल का जो रुतबा था कांग्रेस पार्टी के भीतर था। यानी एक समय ऐसा भी आया जब अहमद पटेल का जो करियर था वो 2014 के बाद ढलना शुरू हो गया, क्योंकि उसके बाद राहुल गांधी और उनकी टीम धीरे धीरे पार्टी को अपने कब्जे में ले रही थी। लेकिन अहमद पटेल आज तक भी उनकी रेलेवेंस रही, क्योंकि जब राहुल गांधी 2017 में कांग्रेस के अध्यक्ष बने, उसके बाद गांधी परिवार के तीनों लोगों ने, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी ने उन्हें बुलाकर कहा कि हम आपको एक बार फिर से कोषाध्यक्ष बनाना चाहते हैं। तो अहमद पटेल ने कहा था कि मैं थक चुका हूं, अब ये काम नहीं करना चाहता। लेकिन सोनिया गांधी ने फिर भी, क्योंकि पार्टी के पास संसाधनों की कमी होने लगी थी और एक बार फिर जब राहुल गांधी को उनकी ज़रूरत पड़ी, तो सोनिया गांधी के कहने पर अहमद पटेल दोबारा से कोषाध्यक्ष बने और आखिरी सांस तक वो पार्टी के कोषाध्यक्ष ही रहे और उन्हें सोनिया गांधी का बेहद वफादार माना जाता था। अब बात करते हैं कि अहमद पटेल कौन थे। दरअसल युवा और बुजुर्ग जो नेता हैं कांग्रेस के, उनके बीच में वो एक ब्रिज का काम करते थे, दोनों के बीच में समन्वय बिठाने की कोशिश करते थे। आज के जो नेता हैं जो लैपटॉप और मेल पे बिलीव करते हैं, और इसके साथ साथ जो ओल्ड गार्ड्स हैं कांग्रेस पार्टी के, उनके बीच में जब कभी भी कोई टेंशन होती थी, वो हमेशा अहमद पटेल ही उसको एक ब्रिज के रूप में काम करते थे। हाल ही में जब सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच में प्रॉब्लम हुई और 1 महीने तक दोनों के बीच झगड़ा चलता रहा, उसमें भी अहमद पटेल ने ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। ये भी कहा जाता है कि जब ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेस पार्टी छोड़ रहे थे, उस वक्त अगर उन्हें जिम्मेदारी दे दी गई होती तो शायद ज्योतिरादित्य सिंधिया आज कांग्रेस पार्टी में ही होते। आने वाले दिनों में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी को अहमद पटेल की कमी महसूस होगी, क्योंकि कांग्रेस पार्टी के पास एक भी ऐसा नेता नहीं है जो अपने घटक दलों से फ़ोन उठा के सीधी बात कर ले और ये कहे कि कांग्रेस अध्यक्ष आपसे बात करना चाहती हैं। जैसे शरद पवार, ममता बनर्जी, लालू यादव, हेमंत सोरेन, तमिलनाडु के DMK के नेता स्टालिन, असम के नेता बदरुद्दीन, क्योंकि आने वाले दिनों में तमिलनाडु और असम में चुनाव होने वाले हैं, तो ऐसे में उनकी कमी ज़रूर महसूस होगी। लेकिन हाल ही के दिनों में 2014 के बाद से कांग्रेस ने अपने कई सारे युवा नेताओं में निवेश किया है। उसमें KC वेणुगोपाल, रणदीप सिंह सुरजेवाला, राजीव सातव, अजय माकन। अब बड़ी जिम्मेदारी इन नेताओं के ऊपर यह है कि क्या ये सब मिलकर अहमद पटेल की कमी को पूरा कर पाएंगे, और ख़ासतौर पर राहुल गांधी के लिए एक बड़ी चुनौती ये है कि वो कैसे इन घटक दलों के साथ किस नेता को आगे करेंगे, यानी किसके ऊपर अपना हाथ रखे उसको आगे करके ये बताएंगे कि हाँ, ये हमारे रिप्रेजेंटेटिव हैं जो हमारे घटक दलों से बात करेंगे। लेकिन कमी महसूस जरूर होगी, क्योंकि जितने भी ये बड़े नेता हैं जिनकी मैं बात कर रहा था, शरद पवार, ममता बनर्जी और बाकी जो नेता हैं, इनके साथ अहमद पटेल के पिछले 2 दशकों में व्यक्तिगत संबंध भी थे। तो जाहिर तौर पर कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी को आने वाले दिनों में उनकी कमी ज़रूर महसूस होगी। अहमद पटेल एक चतुर पॉलिटिशियन थे। उनके सीताराम केसरी और नरसिम्हा राव दोनों ही नेताओं से व्यक्तिगत संबंध बहुत अच्छे थे। जब बाबरी मस्जिद विध्वंस हुआ, उसके बाद उन्होंने कांग्रेस पार्टी के महासचिव पद से इस्तीफा दिया, लेकिन जो उस वक्त कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष थे नरसिम्हा राव, उन्होंने कभी भी उनका इस्तीफा मंजूर नहीं किया। और ऐसे ही सीताराम केसरी जो पार्टी के अध्यक्ष थे, बने कोषाध्यक्ष से, तो सीताराम केसरी ने अपना जो ट्रेजरर की पोस्ट थी उस पर अहमद पटेल को बिठाया। लेकिन जब सोनिया गांधी ने राजनीति में आने के लिए हाँ भरी, जब वो राज़ी हुई, तो अहमद पटेल ने 1 मिनट भी नहीं लगाई और सीताराम केसरी का साथ छोड़ दिया।
इसी तरीके से नरसिम्हा राव और पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह चाहते थे कि वो उनकी कैबिनेट में शामिल हों, लेकिन उन्होंने कभी भी कैबिनेट में कोई पद नहीं लिया, पर्दे के पीछे रह के संगठन के लिए काम करते रहे। अब कांग्रेस पार्टी के सामने सबसे बड़ा सवाल है कि अहमद पटेल के बाद कौन, यानी कौन वो नेता हैं जो उनकी कमी को पूरा कर सकते हैं। दरअसल 4 दशकों तक संसद सदस्य के रूप में काम किया और लगभग 5 दशक तक उनका राजनीतिक तजर्बा था, उसको भरना नामुमकिन है। लेकिन हाल ही के कुछ सालों में कांग्रेस पार्टी के कई सारे नेता उभर कर आए हैं, लेकिन सवाल बड़ा ये है कि क्या सोनिया गांधी की तरह राहुल गांधी भी कोई अपना निजी सचिव रखेंगे। दरअसल पिछले कुछ समय में कई सारी मीटिंग्स में राहुल गांधी ये बात कहते रहे हैं कि जो गलती मेरी माँ ने की है कि एक व्यक्ति के पास सभी पावर दे दी, वो गलती मैं नहीं करूँगा। यानी इसका साफ इशारा है कि राहुल गांधी अपना निजी सचिव नहीं रखेंगे। लेकिन ये बात कई सालों पुरानी है। इन अगर कुछ सालों में राहुल गांधी के उनके आसपास के लोगों के डिसीजन को बदलाव आया होगा तो हो सकता है कि राहुल गांधी का भी कोई निजी सचिव बने। अब हाल के दिनों में 3 ऐसे नेता हैं जो राहुल गांधी के बहुत नज़दीकी माने जाते हैं। सबसे पहले कांग्रेस पार्टी के संगठन महासचिव के सी वेणुगोपाल, जो कि केरल से आते हैं, लेकिन उनकी सबसे बड़ी समस्या ये है कि वो हिंदी नहीं बोल पाते और जो उत्तर भारत के कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं वो उनसे मिलने में असमर्थ रहते हैं और उनकी बात भी नहीं समझ पाते। दूसरा, उनके सामने चुनौती ये है कि संगठन महासचिव के पद पर अशोक गहलोत रहे, जो कि 24 घंटे अपने दरवाजे खुले रखते थे और कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं से मिलते थे। तो ये एक चुनौती है के सी वेणुगोपाल के सामने। दूसरा बड़ा नाम है हरियाणा से आने वाले कांग्रेस के मीडिया प्रभारी और कर्नाटका के महासचिव इंचार्ज रणदीप सिंह सुरजेवाला। पिछले कुछ सालों में वो राहुल गांधी के काफ़ी नज़दीकी रहे, लेकिन उनका जो काम करने का तरीका है, जो कार्यकर्ताओं से सहजता से मिलने का उनका जो तरीका है, वो उनके लिए एक पॉजिटिव पॉइंट है और हाल के इन 6 सालों में उन्होंने ये करके भी दिखाया है। तो ऐसे में रणदीप की नज़दीकियाँ भी राहुल गांधी के साथ काफ़ी मानी जाती हैं। और तीसरा नाम है महाराष्ट्र से राज्यसभा सांसद और गुजरात के प्रभारी राजीव सातव का। राजीव सातव यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष रहे, संगठन से आते हैं, लेकिन वो भी पर्दे के पीछे रहकर ही राजनीति करते हैं। हालांकि संगठन से आने के बाद, यूथ कांग्रेस का अध्यक्ष रहने के बाद उनका उदय भी 2014 में, जब राहुल गांधी की पार्टी में पकड़ बनने लगी, उसी समय हुआ। तो ऐसे में क्या ये 3 लोग मिलकर, यानी के सी वेणुगोपाल, रणदीप सिंह सुरजेवाला और राजीव सातव, क्या अहमद पटेल की जो कमी है उसको पूरा कर सकते हैं? ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है जो आज की तारीख में कांग्रेस पार्टी के सामने खड़ा हुआ है।